पहले ही 2 रातें जो है राजकमल स्टूडियो में ठहरा मैं। उस टाइम पे भी कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के जो ऑफर्स आते थे तो मैं पागल है क्या, मतलब मैं एक्टिंग करूंगा क्या, सवाल ही नहीं उठता, मुझे करना ही नहीं है। जोर से सेटिंग ऐसे बोलते ना तो मुझे मेरा ना अनकॉन्शियसली अंदर से जो है जहाँ पे आपको कभी भी कोई भी रिप्लेस कर सकता है। एक्टिंग तो कभी भी नहीं सीखी मैंने। 1 साल में आप 5 फिल्में कर रहे हैं, 25 एड फिल्में कर रहे हैं, आपको किधर टाइम मिलता है डार्क स्पेस वगैरह में जाने का। कोई ये सब जो है बकवास बातें हैं जो लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने धोतियां भी पहनाई हुई हैं, अच्छे से आज तक घोड़े के फाट करके एक मारा उसके थाइस पे और घोड़ा कूदा ऐसे मैं भी मुकुट उकुट में हाथ मुँह पहन के जो लगा लुगा के पहुंच गया किसी तरह से। शोर से मुझको नफरत है, रोशनी में दिल घबराता है। मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है वो कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आप जो है, अब मैं चाहूँ तो जो है महीने में जो है 45 दिन शूटिंग कर सकता हूँ। ए घंटाया, ए टॉमी, ए वे, ये कौन है ये लोग। ऐश्वर्या को तो मुझे 10 बार स्टेज से बुलाना पड़ा था तो मैं गया, मैं उधर स्टेज पे। इतनी खूबसूरत फिल्म है वो कि आप उसको आज भी देख लोगे तो भी इतना ही फ्रेश लगेगा, उतना ही टिश्यू पेपर से आपको रोना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को रुलाया उस फिल्म में। मेरी मम्मी का पहला सवाल होता था, बेटा तू इसमें जिंदा बचेगा तो मर जाएगा। विलन जो है वो एकदम स्लो स्पिन मारेगा और हीरो छक्का मारेगा। हमारे इंडस्ट्री का खेल यही है। एक सिनेरियो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी कि मतलब हीरो सामने रहेगा, बाकी सब पीछे रहेंगे, बाकी नारे लगाने के लिए रहेंगे। मुझे तकलीफ उससे है जो ये जो लोग जो प्रेपरेशन की बात करते हैं ना, मुझे उससे बहुत तकलीफ होती है। एब्स अगर एक्टिंग कर पाते तो सबसे ज्यादा ऑस्कर इस देश को ही मिला होता आज तक। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उनके बारे में मैं बस यही कहूँगी कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो बाकी सब लोग ब्लर हो जाते हैं। ऐसा हुआ था मर्डर 2 में, जहाँ पर इन्होंने धीरज पांडे का किरदार निभाया था। इस फिल्म में ना जैकलीन की हॉटनेस काम आई, ना इमरान हाशमी के डायलॉग्स काम आए, चला तो सिर्फ खौफनाक रूप धीरज पांडे का। इनकी इसी स्ट्रॉन्ग इमेज के कारण एक सुपरस्टार का कमबैक होते होते रुक गया। मैं बात कर रही हूँ हमारी इंडस्ट्री के ब्रिलियंट एक्टर प्रशांत नारायणन की। प्रशांत जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। और बताइए आपको मेरा इंट्रो कैसा लगा? It was very good. It was very humbling, and I'm glad that you're a very kind person. So finally, after long conversations, we are doing this interview. I know. Yeah. It's a great day. It's Eid also, so I guess it's a great day to do an interview after such a long time. Yes. प्रशांत जी, आपकी जर्नी के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में। आप कहाँ से हैं? आपका बचपन कहाँ बीता? परिवार में कौन कौन था? What I say is that I'm a Keralite from Delhi who's a Mumbaiite. So my father being in the defense accounts and all that, so हम लोगों ने काफी move around किया इंडिया में, and but we settled down in Delhi. So दिल्ली में मैंने ज़्यादातर पढ़ाई केरला स्कूल से स्कूलिंग किया, फिर किरोड़ीमल कॉलेज में था मैं, और पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में रही है शायद इसीलिए जो, बट आई एम 100% मलयाली बिकॉज मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और बोलता भी हूँ। अच्छा। तो जो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी हिंदी इतनी साफ क्यों है, वो इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ और दिल्ली के जाटों के बीच में रहा हूँ, बिकॉज आई एम बेसिकली अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं दिल्ली के लिए बैडमिंटन भी खेलता था, तो दिल्ली स्टेट के लिए, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी जो है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो कोई आसान बात नहीं है कि आप इतने सारे लोगों में खेलते हुए आप जो हैं कहीं
किसी लेवल पे पहुँचे हो। तो आई थिंक जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ दिया है वो है स्पोर्ट्समैनशिप। ऐसा नहीं था कि मेरे डैड कुछ बहुत ज़्यादा उस फाइनेंशियल पोजीशन में थे कि वो इतना अफोर्ड कर सकते थे मुझे, लेकिन उस टाइम पे भी जो है मेरे पास 6-6, 8-8 योनेक्स रैकेट्स रहते थे मेरे पास, शटल कॉक्स, किट बैग, शूज़। आई मीन वो हमेशा से जो है मेरे माँ बाप का सपोर्ट मेरे पीछे रहा है, तो इसलिए उस जैसा स्ट्रेंथ को आपके साथ होना वो एक खुशकिस्मती वाली बात होती है। तो कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स की वजह से और फादर के बैकग्राउंड की वजह से डिसिप्लिन बचपन से ही रहा होगा, घर में एक डिसिप्लिन लाइफ गुजरी होगी। घर पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्यार ही रहा है। डिसिप्लिन तो आई थिंक मेरा स्टेडियम में रहता था, जहाँ पे मुझे एक्चुअली डिसिप्लिन दिखाना था। तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो हम तीनों ने बहुत प्यार से ज़िंदगी गुजारी है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड एट होम, हम लोग सब अपना अपना सब हम लोग सब एक ही स्कूल में थे। तो ऑब्वियसली मैं बड़ा था, तो मेरा छोटा भाई, उससे छोटी बहन, तो वहीं से हम लोगों का जो है उस तरह का माहौल रहा है घर पे। और बड़ा अच्छा माहौल था घर पे। ऐसा कभी भी हमको लगा नहीं कि कि कोई तकलीफ है या कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ऐसा कभी एटलीस्ट मेरे डैड ने कभी किसी को फील नहीं होने दिया। तो आप स्पोर्ट्स कर रहे थे, स्कूल में कभी ऐसा एक्टिंग वगैरह का चांस रहा? स्कूल में एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत गाना वगैरह गाया करता था। और स्कूल में जब मैं गाना गाता था तो मैं एकदम, मेरी आवाज़ एकदम लड़कियों जैसी आवाज़ थी, तो मैं एकदम लड़कियों वाले गाने गाता था मैं। तो कोई लड़का उसका गा रहा होता तो मैं लड़कियों वाला पोर्शन गाता था। सो तो उस तरह की आवाज़ थी मेरी स्कूल में। लोग पूछते हैं कि क्या किया तूने कि तेरी आवाज़ ऐसी हो गई अभी। हाँ, बताइए क्या किया? एक्टर्स को ही बोलते हैं कि स्मोक करो तो उससे आवाज में बेस आता है। पता नहीं क्या है, जस्ट हैपेंड जस्ट लाइक दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है खुशबू। मुझे ना अभी भी सीटी बजाना नहीं आता है। अच्छा। तो मैं सीटी बजाता हूँ, ऐसे आवाज़ निकलती है। तो एक दिन स्कूल में मैं कुछ जा रहा था, तो कुछ आई मस्ट बी अराउंड 13-14 और समथिंग, और एक डीटीसी बस में जो है मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो एक कुर्सी, एक सीट पे मुझे जगह मिल गई, तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। तो मुझे अचानक एक सीटी की आवाज़ आई, और बहुत ही खूबसूरत सीटी की आवाज़। और मैं इधर तो देख रहा हूँ, यार ये किसकी आवाज़ आ रही है, कौन बजा रहा है सीटी, उतना सुंदर गाना गा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आया। तो देखा तो अचानक जो है थोड़ा सा, बस थोड़ा कुछ लोग उतर गए, तो एक आदमी एकदम ठीक मेरे सामने आके, और थिक मुस्टैच थी उसकी, और वो जो है मुझे देख रहा है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो मुझे देख रहा है ऐसे करके, और सीटी की आवाज़ आ रही है अभी भी। तो मैं फिर देख रहा हूँ, यार कौन बजा रहा है सीटी यार। तो वो मेरे को स्माइल करते हुए सीटी बजा रहा है वो। अच्छा। तो मुझे जाके पता लगा कि अरे यार सीटी तो ये आदमी बजा रहा है। इस तरह से जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या कर। मतलब फिर ठीक है, ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी। मैं भी उसको स्माइल किया, उसने भी स्माइल किया, लेकिन स्माइल करते करते वो सीटी चल रही थी। तो मैंने कहा यार ठीक है। फिर वो आदमी चला गया वो। उसके बाद कुछ 3-4 दिन के बाद जो है मुझे वापस इत्तेफाकन जो है उसी बस में जो है बैठने का मौका मिला। तो मैं बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद मुझे अचानक वो आदमी याद आ गया। मैंने अरे यार वो क्या बंदे ने क्या सीटी बजाई थी यार। उसके बारे में मैं सोच रहा था, एंड आई थॉट आई शुड ऑल्सो विसल। सो आई विसल दिस। विसल करूं? हाँ हाँ प्लीज। ऐसे जस्ट Yes. ऐसे आया, और ऐसे ही मतलब जो है मैं विसल कर रहा हूँ, और मेरे ऐसे ही आंखों से ऐसे आंसू आने लगे। तो किसी को मैंने जब बोला, तो उसने बोला कि यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। बहुत ही खूबसूरत।
you know that you've been blessed by Lord Krishna. That is the reason why you can whistle. और जैसे मैंने पहले बताया मेरे को whistling नहीं आता है और मुझे। आपने भी वैसे ही बजाई, पता ही नहीं चला कि आप विसिल कर रहे हाँ, हो। exactly हाँ, वैसे ही बजाता हूँ मैं whistle. I can sing any song and I can do anything with that kind of whistling. तो क्या सीटी का कभी गलत इस्तेमाल किया है? सीटी का गलत इस्तेमाल डेफिनेटली किया रहेगा। और उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया? डेफिनेटली किया रहेगा, you know. और प्रॉब्लम ये है कि जब किसी को नहीं पता लग रहा कि सीटी मैं बजा रहा हूँ तो फिर क्या रिजल्ट हुआ होगा। ये भी सही लेकिन है। किसी को लगा तो डेफिनेटली होगा, यार कोई तो बजा रहा मेरे पे सीटी। लेकिन समझ नहीं आ रहा, ये तो कितना भोला वाला लड़का चश्मा वश्मा पहन के खड़ा हुआ, ये थोड़ी बजाएगा सीटी, you know? तो ऐसा भी हुआ होगा। मतलब ये चीजें आप पकड़ने लगे थे उस टाइम से ही, आपको तब तक पता नहीं था कि एक्टिंग लाइन में या आर्टिस्टिक लाइन में आप आएंगे, आप तो स्पोर्ट्स की तरफ ऑफ थे। कोर्स कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा था। जब आप यू नो एवरी थर्सडे एवरी सैटरडे आपको जो है 10 किलोमीटर का मैराथन करना पड़ रहा है, आप जो है यू नो 3-4 घंटा बैडमिंटन कोर्ट में खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि यू नो कभी आप यू नो एक्टिंग करोगे। और शायद बैडमिंटन की वजह से जो है मुझे किरोड़ीमल कॉलेज में जो है वो एडमिशन भी हुआ, स्पोर्ट्स क्योंकि कोटा हाँ से? स्पोर्ट्स कोटा हाँ। से, बिकॉज मेरा बिजनेस सेंस और मेरा मैथमेटिक्स सेंस वगैरह सब इतना ख़राब है कि मतलब यू नो उसके ऊपर 2 किताबें लिख सकते हैं, यू नो। चूँकि जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो उसमें मैथ्स में जो है मुझे 10 मिले थे और अकाउंट्स में मुझे 24 मिले थे, कितने में से? 100 में से, यू नो। तो 12वीं में ये मिला दोनों कंपार्टमेंट, तो अब सप्लीमेंट वो देना पड़ता है एग्जाम, यू नो। और तब तक जो है मेरा किरोड़ीमल का जो आई कार्ड वगैरह से बन गया, तो मेरा उधर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर बोल रहा है, यार प्रशांत तू कुछ भी करके पास हो जाना भाई, तेरा आई कार्ड बन रहा है इधर, ये कर रहा वो कर रहा। मुझे लगा कि यार मुझे लगता है कि मुझे अकाउंट्स की ज़्यादा समझ है क्योंकि 24 मिले उसमें। तो मैंने कहा मैं एग्ज़ाम अकाउंट्स का दूंगा और मैं ज़बरदस्त एग्ज़ाम दूंगा, और बहुत कमाल की तैयारी की मैंने। कम से कम मिनिमम 88 तो मिलना ही मिलना है। 34 आए 34 आए। और मुझसे ज़्यादा खुश जो है मेरा वो जो फिजिकल जो उधर के जो कोच हैं किरोड़ीमल कॉलेज के, जिन्होंने मेरा आई कार्ड जो तैयार कर रहे थे, वो ज़्यादा खुश हुए मुझसे ज़्यादा, यू नो। सो इसलिए जो है कभी भी ज़िंदगी भर से जो है, ज़िंदगी से पूरा लाइफ में मेरा कभी भी जो है बिजनेस को लेके या अकाउंट्स को लेके या इस तरह का जो है कभी सेंस रहा ही नहीं, यू नो। तो चूंकि अगर वैसा वाला सेंस रहता पहले से कि यू नो थोड़ा सा स्मार्ट है, चतुर है, ये है वो है, तो शायद यू नो मैं जिंदगी में और बहुत सारी चीजें कर रहा होता, और यू नो लेकिन वैसा वाला एक्यूमेन नहीं। लेकिन एक्टिंग के लिए भी स्मार्टनेस तो चाहिए, वो कैरेक्टर को उतारने के लिए वो स्मार्टनेस कैसे आई? मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, यू नो, एक्चुअली कि ये कैसे क्या हुआ है। मैं दिल्ली से जब भाग के आया था तो मेरी माँ ने मुझे 2000 रुपए दिए थे, यू नो। और फैमिली से सपोर्ट था कि जा बेटा हीरो बन जा? नहीं, ऐसा नहीं, सपोर्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि माय फादर आल्सो वाज इन डिफेंस अकाउंट्स, इट्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट का दिस थिंग। और कॉलेज जैसे खत्म हुआ था तो 1-2 एग्जाम थे, एक लोअर डिवीजन क्लर्क का, एक दिल्ली पुलिस का कुछ एग्जाम था, तो वो दोनों दे दिया था। शायद आई थिंक रिटन दोनों मेरा क्लियर हो गया था, बट आई थिंक द ऑफर फॉर द लोअर डिवीजन क्लर्क वाला जो है दैट केम फ्रॉम FCI, एंड उन्होंने बोला कि हाँ तुम इधर ही चले जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है। तो कॉलेज के मतलब अगले दिन से जो है आई हैड जॉइन्ड द ऑफिस, यू नो। और सो कितना आपको सैलरी? 3-4 thousand रुपीज मंथ का शायद मिलता होगा मुझे, व्हिच इज नॉट बैड। हाँ मुझे याद नहीं था एक्चुअली, यू नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि ठीक है यार, ठीक है अभी कि घर पे बैठ के क्या करना है, यू नो। बट देन एंड उधर जो है कुछ कंप्यूटर डाटा एंट्री वाला टाइप का कुछ जो है नौकरी जो है कर रहा हूँ मैं, और बाकी लोग सब अपना अपना जो है पंखे के नीचे जो है ये सब कर रहे हैं। उस टाइम पे जब ऑल दिस कंप्यूटर्स एंड ऑल AC वेसी कमरे के अंदर जो है आराम से बैठ के मैं डेटा करता था। 9 बजे ऑफिस पहुंच के अटेंडेंस रजिस्टर कर लिया, 11-11:30 बजे तक जो है मैं वहाँ से निकल के, बगल में मंडी हाउस था, मैं उधर जाता था। अच्छा। उधर
जो भी टाइम पास करके फिर 4 साढ़े 4 बजे ऑफिस वापस आता था, अच्छा, अपना वापस अटेंडेंस लगा के वापस मंडी चला जाता था। सैलरी उधर से हाँ, उठा रहे थे और काम उधर सीख रहे थे। नहीं कुछ कुछ सीखना वीखना नहीं, मैं टाइम पास करा था। एक ग्रुप है एक्ट वन करके, हाँ। यू नो, सो जिसमें अभी तो सब बहुत दोस्त हैं मेरे उधर, यू नो, सो ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, और वो लोग सब बड़े शिद्दत से जो है थिएटर कर रहे थे, कोई you know। ऐसा एक्टर था जो आज बॉलीवुड में बड़ा नाम है उस वक्त जब सब आप है, जाते सब लोग आजकल बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे उस ग्रुप में। तो मुझे याद था कि मतलब कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम लोग ऑडिटोरियम में जाके जो है इंग्लिश ऑनर्स की लड़कियां सब थिएटर और वो सब प्लेयर्स, इट्स अ वेरी बिग ग्रुप इन दिल्ली, प्लेयर्स करके किरोड़ीमल कॉलेज का। हम लोग तो सिर्फ इसीलिए जाते थे कि मतलब जाके जो है रिहर्सल को तंग करें, रिहर्सल में जाके हुटिंग करें, डिस्टर्ब करें लोगों को, अरे क्या एक्टिंग वैक्टिंग टाइप का, यू नो। तो हम लोग वो करते थे, यू नो, इधर बैठे बैठे क्या करूं। तो मैं टाइम पास, बेसिकली द आइडिया वाज जस्ट टू पास योर टाइम, यस, यू नो। तो मैं एक्ट वन ग्रुप है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे आशीष विद्यार्थी, पीयूष मिश्रा, गजराज राव, मनोज बाजपेयी, और भी कई सारे लोग हैं जो आजकल इधर काफ़ी एकदम जमा के बैठे हुए हैं। तो मैंने उनके साथ जो है 3 4 प्लेस किए, पीयूष मिश्रा के साथ गाने वाने गाए। उनका एक जो हम लोग कुछ नेशनल इंटीग्रेशन टाइप का एक कुछ 10 12 गाने हम लोग जो हैं इधर उधर जाके गाने वाने गाते थे। तो एक अच्छा खासा टाइम बीता वहाँ पे। तो उसी टाइम पे जो है ये सरदार पटेल वाले शूटिंग करने के लिए आए थे इधर दिल्ली में, एंड आई गॉट टू वर्क देयर एज अ प्रोडक्शन पर्सन, एंड देन seeing me work the way that I was working, the art director क्या समीर काम चंदा, था आपका, मतलब असिस्टिंग करना, हाँ उनको Arrangements बेसिकली, हाँ देखना बेसिकली जो है दिल्ली में मार्केट्स में क्या क्या ले सकते थे हम लोग, यू नो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज और वो सब चीज़ें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ था उधर। हम लोग नोएडा में शूट कर रहे थे, हाँ, तो जैसे माउंट बैटन का कैबिन हो गया या सरदार पटेल का कुछ वो करना था, तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है जो कैमरा पे दिख रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो सब। तो आई वाज इन चार्ज ऑफ ऑल दोस थिंग्स, एंड देन द आर्ट डायरेक्टर काइंड ऑफ लाइक मी, एंड आई जॉइंड हिम, द समीर चंदा। मेरा ये सरकारी नौकरी भी चल रही थी, यू नो, और अचानक जो है समीर का टेलीग्राम आया मुझे कि भाई तुम आ जाओ, बम्बई आ जाओ, यू नो, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, मेरे साथ इधर असिस्टेंट की तरह काम कर लो फिर। सो बाय द टाइम आई वांटेड टू ओपन अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस। मेरे दिमाग में ये आ गया था कि यार मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा मैं। क्योंकि आपने वो प्रोडक्शन मैंने का वो देख काम लिया, किया था, सब हाँ, सब देख लिया मैंने, यार कि मतलब ये सच में ना कि ये सब थोड़ी जानकारी हो जाए तो मैं ये सब कर लूंगा। तो सब छोड़ छाड़ के जो है मैं मम्मी से जो है 2000 रुपये ले गए, मैं आ गया बम्बई। तो इनिशियल डेज वर ऑल वेरी स्ट्रेंज डेज, बिकॉज समीर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आ ही जाऊंगा। तो कोई ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स नहीं था यहाँ पे रहने वहने का सब, यू नो। सो पहले ही जो कहाँ है adjust किया? पहले ही दिन, पहले ही 2 रातें जो है राजकमल स्टूडियो में ठहरा मैं, अच्छा, you know। So लोग actually it's a very strange feeling, you know, you should understand to see, you know, जब एक बार स्टूडियो के अंदर जब लोग सब चले जाते हैं, you know, लोग सब चले जाते हैं, और जब आप अकेले होते हो ना स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे आपने इतना चहल पहल देखा पूरा दिन, यू नो, काम ये व्हेन एवरीबडी गोज, 7 बजे चले गए, 9 बजे चले गए, 10 बजे चले गए, 11 12 बजे तक अगर कोई और किसी की शूटिंग नहीं है, वो जो एक अकेलापन जो आपको महसूस होता है, वो वैसे आपको कभी जो है आप फ्लाइट में जब सब उतर जाएं, सिर्फ आप रह जाओ ना, यस, तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो अलग ही फीलिंग होती है। सबसे छोटा सा प्लेन जो है आपको बड़ा दिखता है जब आप सिर्फ अकेले उधर बैठे तो होते आप स्टूडियो में रहे और स्टूडियो में। और बिल्कुल खाली मतलब और आई हैव ऑलवेज सारा बीन लाइक सामान और आप so protected with everything, my parents, my brother, sister, everybody, like such a protected life in Delhi, and suddenly you have come to Bombay, which is, और इतने बड़े चूहे मैंने कभी जिंदगी में पहली बार देखे थे, जो मैंने राजकमल स्टूडियो में देखे हैं। जो वो चूहे जो हैं आज तक दिखते हैं मेरे को, तो मुझे राजकमल स्टूडियो याद आता है, यू नो। So that was a strange experience, but then it was good to work with all the other people, Govind Lani or Dayal Lani, Subhash Ghai,
वो सबके साथ काम किया, फिर कॉस्ट्यूम्स किया मैंने चाणक्य के लिए, हाँ। फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई वाज देयर विद केतन मेहता आल्सो, यू नो। सो ये सब करके जो है मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा क्वालिफाइड तो हो रहा हूँ शायद। हाँ, काम सीखा हो। काम सीख रहा हूँ मैं, Experience कुछ तो हो रहा है, यू नो। अब तो बन ही जाऊंगा मैं, एड फिल्म हाउस और प्रोडक्शन हाउस सब खोल सकता हूँ मैं। एक तो मैंने एड फिल्म सेटअप जो HT, वो जो लिंटास, वो सब मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे भी जाने की कोशिश की मैंने, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। फिर देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग प्लेज हाँ, पृथ्वी थिएटर पृथ्वी। में, तो कुछ 12-13 प्लेज मैंने डायरेक्ट किए, यू नो। और उस टाइम पे भी कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के जो ऑफर्स आते थे, तो मैं सोचा, पागल है क्या, मतलब मैं एक्टिंग करूँगा क्या, सवाल ही नहीं, तो मुझे करना ही नहीं है। सो भरत रंगचारी उस टाइम पे एक परिवर्तन करके एक सीरियल ही वाज स्टार्टिंग ऑफ, एंड some of my actors, they went and fixed an appointment for themselves to do an audition. एक प्रेमचंद का बड़े भाई साहब करके मैंने प्ले डायरेक्ट किया था, तो अनुराग कश्यप और एक दो और एक्टर्स मेरे ग्रुप के, वो लोग उन्होंने रिक्वेस्ट किया भरत को कि मतलब यू नो कि हमको आपको दिए दे, तो दे आस्क्ड मी कि हम लोग जाके ये बड़े भाई साहब कर लें क्या। हाँ कर लें। तो जिस दिन उनका था तो मैं भी उधर पहुंचा, मैंने भरत को बोला कि आप इधर बैठो, यू नो, ये एंट्री एग्जिट है एक्टर्स का, ये सब 20-25 मिनट्स का प्ले है, आपको अच्छा लगेगा देख के, यू नो, एंड यू विल रियली एंजॉय दिस, बोल के सब बोल के मैं चला गया मैं। तो देन दे परफॉर्म्ड, भरत रियली लाइक्ड इट अ लॉट, एंड देन ही सेड, यू नो, कि वो सब ठीक है, लेकिन वो जो बंदा जो पहले आया था वो एग्जैक्टली कौन है। तुम लोग सब होनहार लग रहे हो मुझे। मतलब वहीं से आपने काम करना शुरू कर दिया। तो वो जो है वो कौन था। तो देन ही काइंड ऑफ चेस्ड मी अराउंड, एंड फिर हम लोग मिले विले, और फिर उसने मुझे परिवर्तन पूरा नरेट किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट, यू नो, a sense of responsibility of being a part of such a huge program came to me. And you know, I think that is what I look for in a role also, you know, that कि मेरे इस रोल से कितना फ़ायदा होगा फिल्म को, यू नो, मुझे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, यू नो, और मुझ पे कितना भरोसा किया जा रहा है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत वैल्यू करती हैं किसी भी चीज़ को हाँ या ना बोलने के लिए। सो परिवर्तन वाज फर्स्ट like serial which I did, and it was a huge hit. Huge hit मतलब भरत बोलता था कि जी टीवी के पास जो है बोरियों में चिट्ठियां आती थी मेरे को लेके, you know, that time we didn't have all those Yes. social media and all those things, तो बोलता था कि बोरियों में चिट्ठी आती। तो ये जो स्टारडम और ये सब टाइप की चीज़ें जब जो है वो मैं बहुत बचपन में देख लिया सब, यू नो। सो इट डजंट रियली एक्साइट मी, यू नो, इट डजंट अट्रैक्ट मी लाइक दैट कि मैं उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करूं। उसके लिए मुझे लगता है कि मैं ही स्पेशल हूँ, यू नो। तो नहीं, आप तो बहुत मुझे special, of मुझे course. उसके पीछे दौड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यू नो। वो जैसा मैं काम करता हूँ ऐसे करता रहूँगा, तो वो तो है ही मेरे साथ में बहुत इसके पहले बीच से। में एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, मैंने कहीं रीड किया था कि आपने आते ही सबको कहा था कि मैं तो प्रोड्यूसर बनूंगा, हाँ, फिर उसके बाद आपको किसी ने काम ही नहीं दिया क्योंकि प्रोड्यूसर बनोगे। नहीं कुछ ये समय तक आपके पास काम नहीं ये था। जो प्रोडक्शन हाउस का जो हाँ। बनाने का जो फॉर्म करने का सिस्टम है, इट वाज गोइंग टू बी अ प्रोड्यूसर थिंग ओनली, नो। अगर मैं प्रोडक्शन हाउस अगर मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल बी द नंबर वन इन दैट, नो, आई विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो बिकॉज आई डिड नॉट, कभी मैंने सोचा नहीं था कि जो है मेरा ये एक्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या कभी कुछ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक बिजनेस एक्यूमेन जो है, इट्स लाइक बिजनेस इज आल्सो अ टैलेंट। हर कोई आदमी धंधा नहीं कर सकता है, हर कोई आदमी एक्टिंग नहीं कर सकता है, हर कोई आदमी गाना नहीं गा सकता है, हर कोई आदमी डायरेक्शन नहीं दे सकता है, यू नो। तो सबका जो है एक अलग अलग तरह का जो है एक भगवान ने दे रखा है कि चल, यू नो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, यू नो। सो आई थिंक mistake which I made was that, you know, that I was not accepting God's will about, you know, कि what I needed to be doing. I was trying to go against that, and but he only forced this परिवर्तन to come into my life. So परिवर्तन जो है नाम भी एकदम करेक्ट है एकदम। हाँ, तो परिवर्तन से आपका वो जो बिल्कुल परिवर्तन career, हुआ life सब कुछ है, everything got changed because of that। वो भी
it was a very strange experience to be a part of something where you're in front of the camera. And पहला दिन का शूट जो था मेरा, सोचो मतलब that's a fickleness of this entire place. मैंने शूट किया, सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, मतलब रात भर सोया नहीं मैं। 6 सवा 6 बजे पहले पहुंच गया चंदन थिएटर के पीछे शूटिंग। मैं 6:15 बजे पहुंच गया उधर, और कोई नहीं दिख रहा मुझे। मैंने यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ मैं मुझे तो यहीं बोला था आने के लिए। मुझे लगा था यार शूटिंग है, क्योंकि मुझे आदत थी ना, मैं मुझे तो कभी कभी जब सेट पे कोई जोर से सेटिंग ऐसे बोलते ना, तो मुझे मेरा ना अनकॉन्शियसली अंदर से जो है ऐसे हो ही जाता है। प्रोडक्शन का बंदा जाग जाता है। हाँ, वो तो इसलिए जो है अब कोई नहीं दिख रहा मुझे। अब जब तक डायरेक्टर वगैरह आए, अब मैं बहुत ही पतला हुआ करता था। अब जो कपड़े जो मेरे लिए रखे थे वो एकदम बड़े बड़े कपड़े तो बाजीगर का शाहरुख खान लग रहा हूँ मैं इतने बड़े बड़े कोट वोट में मैं अजीब सा लग रहा हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या है, मैंने भरत दिस इज लुकिंग टेरेबल। यही कहता या आई थिंक सो टू। सो देन ही सेंट समबडी टू, अपने घर पे गया, जो उसके जो शादी का जो कोट और वो था, बिकॉज भरत आल्सो वाज वेरी पतला, तो भरत का शादी का सूट कोट और पैंट पहन के जो है मैंने एक्टिंग किया। एंड माय फर्स्ट शॉट वाज विद शगुफ्ता अली, is a very pretty actress, very pretty and a very nice human being, अब उसमें परिवर्तन में क्या था कि मुझे पहले 11-12 एपिसोड तक मैं हकलाता था, मैं उसमें बहुत ज्यादा हकलाते हुए बात करता था मैं, और शगुफ्ता के साथ कोई रिहर्सल कुछ भी नहीं हुआ था, तो इमीडिएटली हम लोग को तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर आल्सो टू सडनली टॉक टू समबडी। स्टैमरिंग प्रॉब्लम था। हाँ, तो आपने उसके लिए ओवरकम किया, आपने कुछ अपने आप को ट्रेन किया? उसमें ओवरकम हो जाता है 12वें एपिसोड से। अच्छा, कैरेक्टर ऐसा था। कैरेक्टर ऐसा, तो लोगों को लग ही रहा था कि यार ये किसको ले लिया, इसको तो इससे तो बात भी नहीं हो रही है, तो बात भी नहीं कर पा रहा है ये तो। बट शी आल्सो वाज क्वाइट सरप्राइज्ड विद द वे दैट आई डिड इट, एट दैट टाइम। एंड वो हो गया, 1-2 सीन हो गया, हम लोग पहुंचे कहीं और शूट करने के लिए, तो मैंने देखा मेरा एक दोस्त एक और उधर बैठा। मैंने अरे यार हुमायूं तू कैसा है, क्या कर रहा है? मैं भाई मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, तो आई वाज थिंकिंग कुछ तो शूटिंग कर रहा है, मतलब मैंने कौन से सीन में तू? अरे यार सारा दिन मेरे शूट है यार। मैंने सारा दिन तेरा शूट है? मैंने तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तो मैंने अच्छा, मैंने तो कौन सा रोल कर रहा है? कह रहा है मैं ललित अजमेरा का रोल कर रहा हूँ। मैंने कहा यार 2 सीन तो ललित अजमेरा का मैं करके आ चुका हूँ यहाँ पे, ये एक और ललित अजमेरा बैठा हुआ है, ये क्या ट्विस्ट है क्या, कुछ अजीब सा, मतलब कि 2 ललित है क्या इसमें, सो वहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो बंदा था भरत, वो उधर ही पहुँचा था डायरेक्टली, तो भरत को बोलता है, भरत ने बोला कि ही इज प्लेइंग ललित अजमेरा, तो वो मेरे को देख के बोल रहा है भरत जी ये? भरत ने बोला या, तो फिर वो उसको सॉरी बोल दो। तो दे हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि अगर गलती से भी जो है कुछ भी इधर उधर हो जाएगा तो वी विल रिप्लेस एंड विल रीशूट दैट। एक 2 सीन जो गाड़ी के अंदर शूट किया तो हम लोग वापस शूट करेंगे टाइप का। सो इट इज अ वेरी रिस्की प्लेस टू बी इन, जहाँ पे आपको कभी भी कोई भी रिप्लेस कर सकता है, तो इसलिए आप उड़ते हुए मत रहिए, आप थोड़ा जमीन पे रहिए, सो दैट इज व्हाट आई टेल पीपल आल्सो कि यार ज्यादा उड़ मत। भरत जी ये, वो मुझे अभी भी एकदम से क्लियरली याद है, और जब भी मैं कुछ नया करता हूँ, जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि भरत जी ये। तो मेरे लिए वो जो 2 वर्ड्स हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, कैसा रहा एक्सपीरियंस टीवी में? बहुत अच्छा काम किया। परिवर्तन के अलावा मैंने कभी कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मतलब मुझे लगता है कि यार तेरे को करना ही नहीं चाहता ये, अच्छा। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क इवन ऑन टेलीविजन। अनुराग
बासु के जो बिफोर वो बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया, उससे पहले जो है उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग काम किया मैंने। इंद्रनील गोस्वामी के साथ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है, यू नो। देन आई डिड अ लॉट ऑफ डेली सोप्स, फर्ज, सुख दुख, कभी कभी, शगुन। शगुन काफी पॉपुलर रहा है Of में, course, हाँ। it was very, very popular. Actually, all these things, daily soaps and all that, you know, चूंकि वो दिन में ही 2-3 बार आते हैं, उसका रिपीट होता है, ये होता है। A lot of exposure was generally happening because of that in any case. Daily soap करने का आपको 10-15 scenes on an average जो आप कर रही हो 3 कैमरा सेटअप में, that itself makes your brain so alert, your brain so sharp. क्योंकि आपको मालूम है कि 3 कैमरा सेटअप का मतलब है कि कम से कम 10 लोग तो सिर्फ कैमरा पे खड़े हुए हैं, यू नो। बाकी यूनिट है, एक्टर्स है, यू नो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीबॉडी कि आपकी वजह से जो है किसी को टाइम का नुकसान ना हो, किसी को जो है लगे ना कि अरे यार ये वापस टेक कर रहा है, ये वापस। तो यू हैव टू बी रियली रियली अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर लाइंस, डायलॉग्स, एवरीथिंग, सो दैट एज आई सेड आपकी वजह से जो है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी तक जितना मैंने आपकी जर्नी सुनी, आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली या मैंने वहां से एक्टिंग सीखी। मतलब आपने एक्टिंग सीखी नहीं, नहीं बस नहीं, एक्टिंग तो कभी भी नहीं सीखी। मुझे लगता भी नहीं है कि यू नो ये सब सिखाने और पढ़ने वाली बातें हैं। यू नो, आई थिंक पढ़ के जो है, आई थिंक ओनली योर सेंसिबिलिटीज को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलता है। आपको सेंसिटिविटी को ये सिखा नहीं सकता है। तो कैसे आप प्रिपेयर करते हैं रोल्स के लिए? व्हाट इज योर होमवर्क? I just with an open mind read something. I just आशिक़ मैं बहुत सारी चीज़ों का लोड नहीं लेता हूँ मैं, यू नो। मैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो करना होता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ और फिर उसको मैं भूल जाता हूँ मैं। अच्छा। So I don't go to any place with any baggage. I don't go to any place ये सोच के कि मैं यू नो मैं तो जनरल हूँ, यू नो, बाकी यू नो सब लोग जो हैं मैं आई गो देयर like an absolutely new person every day on every set, and it always helps that आप कहीं पे भी जाओ और बिना बैगेज के जाओ तो आप जितना आप हल्का रहोगे उतना आप लहराओगे, यू नो। लेकिन कई एक्टर्स कहते हैं कि कोई अगर इंटेंस किरदार करते हैं, वो इंटेंस मतलब ग्रे शेड के, डार्क शेड के, तो उन्हें उस किरदार से निकलने में टाइम लगता है, थेरेपीज उन्हें करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा होता है? आपके साथ हुआ है? आपने भी मर्डर 2 में किया है, तो वो इंटेंस ही था आपका कैरेक्टर। मतलब वर्सोवा से फिल्म सिटी या कहीं पे भी पहुंचने में जितना ट्रैफिक में जो लगता है टाइम ना, ट्रैफिक में जितना गुस्सा आता है उससे ज़्यादा डार्क स्पेस में आप कोई भी नहीं जा सकते हो, स्पेशली मुंबई नगरी में, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये सब काफ़ी थियोरेटिकल बातें हैं ये सब, यू नो। मुझे नहीं लगता है कि आप जितना मर्जी डार्क स्पेस में हो जाओ, आना तो सेट पे ही है ना। आना सेट पे, आपको आना वही लोगों के बीच में जो सोच रहे हैं अरे यार अभी मतलब 5 बज गया, अभी कब तक होगा, 6 बजे का शिफ्ट बोला था मतलब यू नो। तो यू कैन सी पीपल यॉर्निंग, यू कैन डू ऑल दैट। तुम्हारा डार्क स्पेस एकदम किधर चला जाएगा यार, वो सब इट्स नॉट प्रैक्टिकल। एक साल में आप 5 फिल्में कर रहे हैं, 25 एड फिल्में कर रहे हैं, आपको किधर टाइम मिलता है डार्क स्पेस वगैरह में जाने का? कोई ये सब जो है बकवास बातें हैं जो लोग करते हैं, यू नो। और मुझे बस ये लगता है कि आप अपना डायलॉग्स अच्छी तरह याद कर लीजिए, यू नो, समझ लीजिए, बाकी सब आसान होता है। लेकिन अगर आप खुद ही श्योर नहीं है कि मुझे क्या करना है, यू नो, तो आपको इट्स लाइक यू नो यू हैव टू बी द राइट अमाउंट ऑफ क्ले फॉर समबडी टू फॉर्म इट। अगर उसमें ज़्यादा पतला हो गया या ज़्यादा थिक हो गया तो नोबडी कैन फॉर्म इट। ये सब थियरीज जो है ना आपको थिक करती हैं। अच्छा। ये सब जो माइंडसेट है लोगों का ना, कि मैंने तो पढ़ा था कि स्टैनिस्लवस्की ने ये बोला था, दोस्तोवस्की ने ये बोला था, तारकोव्स्की ने ये बोला था। अरे बोला होगा भाई, यू नो बोला होगा। हाँ, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी, बोला हमने ये होगा, पढ़ा, हाँ, वो तो पढ़ा, हाँ, काफी तो लोग बोलते हैं। हाँ तो बोला होगा, लेकिन
आपको क्या करेक्ट समझ में आता है आप. सो आई फील दैट दैट इफ यू नॉट द राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट क्ले, then you cannot do anything. मतलब मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर ने भी बोला कि उन्हें उनके किरदार से निकलने के लिए थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ गई, वो हावी हो गया किरदार उनके ऊपर. अच्छा. उनके नेचर में चेंज आने लगा. अच्छा. सुन के भी हंसी आ रही है मुझे तो, क्योंकि मनोज को तो मैं एकदम कभी बचपन से जानता हूँ. मुझे नहीं लगता है कि उसको कौन से रोल के लिए उसको लगा थेरेपी. मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही, बट उन्होंने ऐसा कहा था कि उनके ऊपर ऐसा हावी सा हो गया था. अच्छा. बंदा है या पता नहीं, अभी ही कोई आई थी पता नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये सब. मैं मर्डर 2 की बात करूँगी. जब आपने मर्डर 2 की तब आपको क्या लग रहा था कि ये कहानी कैसी बनेगी? आपको अपने रोल के बारे में कितना बताया गया था? See, I read the script and I think दो फिल्में आई थिंक उससे पहले मैं उन लोगों को मना कर चुका था कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है. कौन सी? आई एम नॉट श्योर. एक तो शायद कुछ तो था, एक दो आई डिडंट डू इट. बट व्हेन दिस केम देन आई हैड रेड द स्क्रिप्ट एंड मोहित ने कुछ उसके बारे में बताया भी था. So I just thought that it is exciting. I might be able to do something interesting with this. So वो एक बेसिक intuition है, खुशबू, that you feel that okay fine, you should do this. It's not about anything else. I mean, it's ऐसा नहीं था कि मतलब वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वैसे ऑफर कर रहे थे या कुछ कर रहे थे. It was I just thought that ये करना चाहिए मुझे. It's a very intuitional decision. I think महेश और जो राइटर हैं उनको थोड़ा बहुत confusion था about कि how I should be playing that, like a regular psychotic, जो एक जनरल एक फीलिंग होता है ना लोगों का, साइकोटिक में करेगा ये करेगा वो सब ऐसा टाइप का बकवास एक्टिंग करेगा. तो I didn't do anything of that sort in that this thing. तो रेफरेंस पॉइंट भी नहीं दिए थे? नहीं मैं रेफरेंस पॉइंट्स पे जाता ही नहीं. अच्छा. अभी जिसका भी रेफरेंस पॉइंट है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. मतलब I should be the reference point, for anybody. I don't want to Of course. see anybody else's stuff. So I don't go in for all these references and theories and studies and ये सब मैं इन सब चक्करों में पड़ता नहीं. मैं भाई जिसने मेहनत लगा के लिखी है, जिसने एक बेसिक उसने सोच के कुछ किया है, उसने अपना एक दुनिया बनाई हुई है, आप चुपचाप उस दुनिया में चले जाओ ना यार. और पैकअप पे अपनी दुनिया में वापस आ जाओ, ताकि आपको थेरेपी के लिए न जाना पड़े. आपको डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े. आप जरा शांत रहिए. आधे से ज्यादा लोगों को जो है खुद पे शक रहता है कि यार पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. मैं कभी ऐसे मेरे को जो है कभी अपने ऊपर शक रहा ही नहीं है. I've always been very confident about what I need to be doing, what I think I can achieve, Yes. and what I think I can do for a film or for a producer or a director or the editor. So ये 3-4 लोगों के लिए मैं काम करता हूँ और मैं बस उन्हीं के लिए काम करता हूँ. As I said, मैंने तो हमेशा देखा है कि जो है यहाँ के जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादातर यूनिट वालों को खुश करने के लिए एक्टिंग करते हैं. मैं उन चीज़ों से एकदम परे रहता हूँ. मुझे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, या कितने लोग खड़े हैं मेरे सामने, या कितने लोगों को मुझे अभी एकदम सामने इम्प्रेस कर देने का. अरे यार उनको अगर इम्प्रेस करना तो जाके थिएटर कर लो ना यार. फिर यार थिएटर में लोग इसीलिए आते हैं. Yes. यूनिट वाले खड़े हैं बेचारे, अपना लाइट लेके खड़े हैं, कोई सेटिंग वाला वो कर रहा है, तो उनको क्यों दिखा रहा है भाई? तो अपना काम कर. वो अपना काम कर रहे हैं, तो अपना काम तेरे को ऐसा करना है तो तू जा थिएटर कर. तेरे को देखने के लिए पैसे दे के लोग आएंगे. वहां पे तू एक्टिंग कर. यहाँ पे तो फिलहाल अपना काम कर. ये सिर्फ अपना काम कर. इट्स अ वेरी टेक्निकल एरिया. एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन वर्क. तो मैं तो नहीं जाता ना किसी का लाइट स्टैंड पकड़ने के लिए. Yes. मैं तो नहीं जाता किसी का भाई कॉस्ट्यूम प्रेस करने के लिए. वो एक दिन अलग थे जब मैं करता था वो सब. तो बहुत सारे लोगों को मैंने धोतियां भी पहनाई हुई हैं
किसको? मैं नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं फ्रॉम चाणक्य एंड ऑल दैट, यू नो, हाँ, आई हैव हाँ। एक्चुअली हेल्प देम इन देयर Yes. कॉस्ट्यूम्स वो सब मैंने पहनाया है। कभी ऐसा कुछ हुआ सेट की सीन से पहले ही उल्टा पुल्टा किसी की धोती? नहीं सब वो तो सबसे बुरा तो मेरे साथ हुआ चाणक्य में, क्या? बिकॉज वो एक नेपाली स्पाई का कोई रोल था हाँ, करने के लिए, हाँ, और वो एक्टर लास्ट मिनट पे आया नहीं, हाँ, तो चंदू आए मेरे पास, मतलब डॉक्टर चंद्रप्रकाश, हाँ। चल। यू नो, कि प्रशांत तुम करोगे? मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मतलब वो जो है सिल्क की धोती, हाँ, तलवार, हाँ। वो सिल्क वाला ये चेन वेन लगा के मुकुट वुकुट लगा के करना पड़ेगा। हाँ। मतलब बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। दूसरे जैसे ना फ्लैश कट में होता है ना, अगला कट, बिना सैडल के घोड़े के ऊपर मैं बैठा हूँ। घोड़े के ऊपर बैठ के मैं सबको नीचे देख रहा हूँ, लंबा घोड़ा चौड़ा घोड़ा। यू नो, मैंने कहा शिट यार, ये किधर फंस गया मैं, यू नो। अब जो है बिना सैडल का है ना घोड़ा, तो सिल्क का जो है वो पहना हुआ है, तो सब फिसल रहा है वैसे भी। तो मैं ऐसे ऐसे करके बैठा हूँ, उधर से दूर से एक्शन। और मैंने फिल्मों में देखा लोग घोड़ा के चला था, मैंने वैसे कुछ किया। घोड़ा हिले ही ना। मैंने कहा घोड़ा हिल क्यों नहीं रहा भाई, किसी ने बांध रखा है क्या, क्या है इसका? ऐसा सब किया मैंने, तो घोड़ा नहीं हिल रहा है। तीसरी बार भी एक्शन हुआ, घोड़ा नहीं हिल रहा है। चौथी बार जो फाइटर जो है गुस्से में आया पीछे से, उसने बोला कि एक्शन मत बोलना, ये घोड़ा चलेगा अपने आप। मैंने बोला घोड़ा कैसे चलेगा भाई, एक्शन तो बोलना पड़ेगा। उसने बोला रोल 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 क्या, वो पीछे से उसने घोड़े के फट करके एक मारा उसके थाइस पे, और घोड़ा कूदा ऐसे। मैं भी मुकुट उकुट से मैं हाथ मुंह पहन के जो है लगा लुगा के पहुंच गया किसी तरह से, यू नो। अब जो है मार्क नहीं दिख रहा है मुझे, किधर रुकना है। घोड़ा चला ही जा रहा है बेचारा, यू नो। पीछे फाइटर दौड़ रहे हैं मेरे पीछे, यू नो, घोड़े को रोकने के लिए। अब ऐसे से कुछ करो तो जो है वो घोड़ा और तेज दौड़ता है, तो वो मेरे को पीछे से चिल्ला रहा है थोड़ा ढीला करो ढीला करो ढीला करो। किसी तरह से मैंने आई फिनिश दैट शॉट यार, बड़ी मुश्किल से। मैंने बोला प्लीज यार मुझे माफ करो, मुझे दोबारा जो है ये कैमरा के सामने नहीं आना है मुझे, यू नो। एक सीन भी था तो, बट वाज बड़ा फनी सीन, बट बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था वो, यू नो, घोड़ा और मैं। कमिंग बैक टू मर्डर 2। या तो जैकलीन फर्नांडिस ने इतनी मेहनत की थी Yeah. फिल्म में, उन्होंने काफ़ी सीन्स भी, उनके इंटीमेट सीन्स भी थे। हाँ इमरान हाशमी का अपना एक रहा उसके अंदर रोल, लेकिन जब फिल्म बाहर आई और लोगों ने कहा कि ना जैकलीन ना इमरान, असली स्टार तो प्रशांत है, तो वो जो आपको पता था कि रोल इतना बड़ा और इतना सही निखर के आएगा? इनफैक्ट महेश ने काफी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर इमरान खान इज द केक, देन प्रशांत इज द आइसिंग ऑफ द केक, यू नो। सो मुझे फिल्म करते वक्त जैसे अभी आई डोंट थिंक रमेश सिप्पी को मालूम था कि शोले जो है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले 10-12 दिन तो मतलब वो कोई जा भी नहीं था पिक्चर देखने के लिए, एंड देन इट बिकेम शोले. So even with Ramesh Sippy, I has to shoot for a beautiful series called Gatha, and he used to tell us a lot of stories about, you know, Sholay and all that, you know, and it was wonderful working with him. So similarly, I mean, all these people have so many different stories to talk about, you know, that it's very interesting to listen to all of that. ये मर्डर का भी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि you know it is going to create so much of havoc, you know. I just went and did, and I just thought that, you know, कि जो ऑडियंस को दिखना चाहिए, you know, जो ऑडियंस को फील होना चाहिए, फील नहीं, डराना चाहिए, कहर पैदा करना चाहिए वो जो ऑडियंस को फील होना चाहिए, हाँ, उसको एज एन एक्टर यू शुड डिलीवर, या you know.
I never try to impress an audience. I always try to deliver what the script is telling me to do. मुझे जो है किसी को ये बताने की या जताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि you know कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है ये. No, I'm not interested in all बट that. स्क्रिप्ट में शब्द होते हैं, भाव नहीं होते हैं. हाँ, अगर obviously. मर्डर 2 में देखूं तो आपका जो क्लाइमैक्स में जेल का जो सीन है, हाँ, आप पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं, हाँ. थोड़ी देर बात करते हैं, तो कहते हैं मेरे ब्रेन में ट्यूमर है. yeah. फिर आप अलग ही हो जाते हैं. मतलब हाँ, वो जो ट्रांजिशन है वो कैसे, मतलब हाँ, I know. वो यही तो. हंसते हंसते एकदम रुक जाना, कभी लंबी हंसी हंस देना, कभी रुक जाना, और वो एक जो मंदिर के वो बाहर ऐसे- वाला जो वो- था, पुलिस को देख के मुंह खोल के मुंह बनाना, वो मतलब वो कहाँ से आया दिमाग में? वो स्क्रिप्ट में तो नहीं होगा. वो see that also was हम लोगों ने काफ़ी शूट कर लिया था मेरा और वो संदीप के साथ कुछ गाड़ी वाड़ी के सीक्वेंस से शूट कर लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था. तो मोहित वांटेड टू डू वन मोर शॉट जहाँ पे पुलिस वाले भी हमारे पीछे हैं और मैं गाड़ी से उतरता हूँ, मंदिर से उतरता हूँ और देखता हूँ कि उनकी जीप उधर खड़ी हुई है. सो वो लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ. तो मोहित से यार तो कुछ कर यहाँ पे, तेरा क्लोज लगाया हुआ है, तेरा तो कुछ कर ऐसे कि उसको थोड़ा चिढ़ाने वाला कर. तो फिल्म सिटी में कुछ बंदर बहुत सारे हैं उधर, यू नो. सो अब वो लोग खेल रहे थे, वो लोग कुछ एक दूसरे को हाँ कर रहे थे. तो वो जो एक करके कुछ फेस बना रहा था एक मंकी. मोहित रेडी यार, रेडी, चल शॉट लेते हैं अभी. तो जैसे जैसे वो पीछे वो बंदर एक दूसरे को कर रहे थे, वो मैंने किया वो इंस्पेक्टर को देख के, यू नो. और दैट इज व्हाई इट वर्क्स बिकॉज इट इज वेरी रियल, यू नो. देयर इज नथिंग. यस, मैं ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रहा था मैं, नहीं. यू नो. तो मैंने वही किया जो वो बंदर जो है अपने एक दूसरे को कर रहे थे. दैट फेस आई मेड एंड दैट वर्क्स बिकॉज इट इज हाईलाइट बना वो सीन हाँ, का. it is real. Yes. You know, it is very true to what happens in real life. So इसलिए that works, you know. वो सीन भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, जब आप जेल से छुड़ा के कार में आपको गुरुजी लेकर आ रहे हाँ, होते हैं. हाँ. तो वो कहती है कि वो कुछ बोल रही होती है, लेकिन आप तो बस कार से बाहर देख के अपना एक अलग ही सपना हाँ. कि मैं तो Yeah, छूट गया और yeah. बस अलग ही दुनिया में. Yeah. कैसे मतलब आप करते हैं इसके, मतलब बिना प्रिपरेशन तो मैं नहीं मान सकती कि ये सब होता है. because नहीं, actually I always feel that, you know, कि आपको अगर आपके frames मालूम हो, आप किस फ्रेम में है, कौन सा लेंस लगा हुआ है आपके ऊपर, you know, तो आपका कम्युनिकेशन आप अच्छा कर सकते हो. और बस ये ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा फ्रेम क्या है, कि भाई 24 है कि 18 है कि 80 लगाया है कि क्या है, यू नो. अगर आपको सो बेसिकली ये जो बिहाइंड द कैमरा जो मैंने काम किया है, ये मुझे हेल्प करता है इन सब चीज़ों में. तो जब मैं किसी भी सेट पे जाता हूँ तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि आर्ट डायरेक्शन वालों ने क्या किया है, प्रोडक्शन वालों ने क्या किया है, कॉस्ट्यूम से क्या सेटअप है, यू नो, क्या शॉट लगा है, क्या लाइटिंग हो रहा है, यू नो. तो वो इमीडिएटली समझ में आता है मुझे, यू नो. इट्स अ सिंपल थिंग. मर्डर 2 के बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था? क्या आप अलग रोल्स मिले? क्या सबने तारीफ की और एकदम प्रशांत सा होने लग गया? ऐसा मैं इन सब चीज़ों से हमेशा से दूर रहा हूँ. मुझे मतलब तारीफ कोई और होता तो इस ओकेजन को अपनी जिंदगी हाँ, का तो सबसे बड़ा ओकेजन मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि मतलब मेरे पास ऐसा बिजनेस एक्यूमेन या किसी चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना या मिसयूज़ करना जो है मैंने कभी सीखा ही नहीं. बट आज तो वही चल रहा है. हाँ, तो वो तो दैट इज एवरीबॉडीज अपब्रिंगिंग, इट्स एवरीबॉडीज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ. मुझे हमेशा लगता है कि यू नो दैट किसी गिरे हुए आदमी को लात मत मारो, यू नो, उसको उठाने की कोशिश करो. और मैंने हमेशा जो है यही काम किया है. तो और तारीफ की जो आदत मुझे पहला दिन से ही है मुझे शूटिंग के, यू नो. तो अब चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे छल हो, मेरा पहला फीचर फिल्म वैसा भी होता है. मतलब आई हैव
like done now more than 52 films, Yes. you know, in a lot of languages. लेकिन इंडस्ट्री में कहते हैं कि अगर यशराज, धर्मा, संजय लीला भंसाली इन बैनर्स में काम किया तो आपने मतलब एक जीत हासिल कर ली इंडस्ट्री में। आपका क्या मानना है इन सब चीज़ों? मैं ये एक जनरल मानना है। मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, यू नो। अगर यशराज के पास कुछ मेरे लायक काम होगा, यू नो, सो एंड इफ दे आर विलिंग टू pay me the right monies Yes. for what I deserve, then I can work with anybody. It could be Yashraj, it could be Dharma, it could be Karma, it could be anybody, you know. So you need to have the right script and you need to have the right monies to have me. You should afford me also. मनी का आपने बताया था कि रंग दे बसंती पैसों के हाँ यार, वो बहुत ही, अगर वो मैंने रहमान के गाने सुने होते ना, हाँ रहमान उस टाइम पे गाने बना रहा था वो, you know, अगर वो रहमान के गाने सुने होते मैंने तो मैं फिर भी उसको माफ़ कर देता। मैं चल कोई बात नहीं, मैं तूने बोल दिया ना, चल ठीक है, खुश रह तू, यू नो, तो भी मैं कर देता मैं। लेकिन वो उस टाइम पे, बट देन आई वर्क विद रहमान इन अ ब्रिटिश फिल्म, ही डिड द बैकग्राउंड स्कोर फॉर अ फिल्म कॉल्ड बोम्बिल एंड बिएट्रिस, तो रहमान ने किया था उसका बैकग्राउंड स्कोर। तो आई थॉट चलो ठीक है, रंग दे बसंती में जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाने मैंने मिस कर लिए, लेकिन वो मिस कर लिया। लेकिन अभी उसी आदमी ने जो है एक पूरी पिक्चर के लिए मेरे लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जिसमें मेरा डबल रोल है, यू नो। इट्स अ 100-year-old लव स्टोरी, सो वेयर आई एम प्लेइंग, इट्स फ्रॉम 1905 में आई वाज प्लेइंग दिस हॉर्समैन जो घोड़े वोड़े वो सब वो करता था, एंड आफ्टर 100 years आई एम प्लेइंग दिस गैंगस्टर इन मुंबई समवेयर, यू नो। सो ऐसा टाइप का एक बहुत ही कमाल की कहानी थी वो, बोम्बिल एंड बिएट्रिस करके। हाँ अब ये सब जो है मेरे कुछ 5-6 ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं जो रिलीज नहीं हुई हैं, Okay. यू नो। उसकी वजह से भी जो है बहुत तकलीफ होती है कि यार आपने इतनी मेहनत की है। एक मेरी तमिल फिल्म है, इट्स कॉल्ड नांदन शिवा, मैं उसको शूट किया था। मेरा उंगली अभी भी टेढ़ा है, यू नो, हाथ वाथ तोड़वा दिया, मतलब सब, मतलब ऐसे ऐसे फाइट्स और एक्शन सीक्वेंस हाँ हाँ, 7-7 माले से कूदा हूँ मैं, मतलब 10-10 बारी एक एक शॉट के लिए ना, तो वो सब तो इसलिए ऐसे कुछ 5-6 फिल्में हैं जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जो बाकी एक्टर्स उसके आसपास भी नहीं आ सकते हैं, उस वाले फिल्म्स के भी आसपास सब। वैसे तो जो भी सीन आप करते हैं उसमें भी बाकी एक्टर्स आसपास आते नहीं, बिकॉज नजर आप ही पे होती है। मैं डिशक्याओं का एक सीन देख रही थी, सीन काफी वायरल है वो, Yeah. आप वो बंदूक लेके बैठे हो और Yeah. उसको पैसा देके कि चल निकल और थोड़ा वजन कम कर। या वो बहुत ही या इट्स अ वेरी फनी सीक्वेंस। वो सब तो मैंने ऐड किया था कि थोड़ा वजन कम कर। अच्छा वो मतलब मैंने कहा यार कौन ऐसे धमकाते, मतलब क्या चल रहा है। No, शिल्पा that's शेट्टी के a प्रोडक्शन हाउस that's a very interesting film also, but then it didn't get the right strategy to release. It didn't get the right theaters where it would release, and you know, it's a very well made film, but वो एक प्लानिंग अगर करेक्टली नहीं हो ना तो कुछ भी जो है डब्बा हो सकता है। लेकिन जिसने फिल्म देखी है, जो देख सके वो फिल्म, यू नो, एवरीबडी लव्स दैट फिल्म। बट ऐसे ही है, कुछ फिल्म्स हैं जिनकी किस्मत ही अच्छी नहीं होती है और वो रिलीज ही नहीं हो पाती हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे किसी का चेहरा पसंद नहीं आता है तो मैं उसके साथ फिल्म भी नहीं करता हूँ, भले ही पैसा मुझे बहुत मिले। हाँ हाँ, क्योंकि आप जो है थोड़ा एक्साइटमेंट में कर दिया, यू नो, ये कर दिया वो कर दिया, तो लेकिन अगर आपको आदमी ही पसंद नहीं आ रहा है, यू नो, बंदा ही पसंद नहीं आ रहा, तो तीसरे चौथे दिन कैसे शूटिंग करोगे आप, यू नो। सो आई हैव सेड नो टू पीपल फॉर स्ट्रेंज रीजंस, यू नो, लेकिन एक ऐसा ही है। स्ट्रेंज रीजन कोई बताएंगे कि और भी मतलब नहीं, वो एक्चुअली सबके नाम वाम ना नहीं वो नाम लेके, मत बताओ, पर बता दो रीजन, बता दो स्ट्रेंज कि ये भी एक रीजन होता है मना करने का। हाँ, समरी आई न्यू जिनके मोजों से बहुत ज़्यादा बू आ रही थी, यू नो, तो वो एक बार तो झेल लिया मैंने, तो लेकिन दूसरा भी अगले दिन भी उन्हीं के साथ जो है वापस कुछ और किसी चीज़ को करने की बारी आई थी, तो मैंने बोला था कि या तो ये या तो मैं,
यू नो भाई मैं इनके साथ तो काम करूँगा नहीं, क्योंकि क्या है उस टाइम पे सब we didn't have separate vanity vans and separate these kind of things, you know, so vanity share करना पड़ता है, you know, तो ये सब थोड़ा हाइजीनिक चीज़ें सब जो है मुझे I like to be, you know, मुझे हाइजीन अच्छा लगता है, you know, so तो ऐसे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन है, you know, so there are some other reasons also which I said no to people. जो राजकुमार साहब है उन्होंने भी यही कहा था कि शक्ल पसंद नहीं आती है, किसी के बालों के तेल की स्मेल समझ में नहीं आती तो मैं फिल्म नहीं करता हूँ. हाँ, he was a very nice guy. I used to really like him a lot. You know, I during Saudagar I interacted with both these people, and nice people. You know, and वो भी बिना बैगेज वाला एक एटीट्यूड जो उन दोनों का था. आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे वर्कड आल्सो. यू नो, अगर आप बैगेज लेके घूमोगे तो वो जो एक लंबी रेस का घोड़ा जो है आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो घोड़ा थक जाएगा. थोड़ा बैगेज हल्का रखो तो घोड़ा दौड़ेगा ज़्यादा. यस, क्या बात कही है, क्या बात कही है. अब क्योंकि मर्डर 2 की बात हो रही है तो वो जो एक आपका 2 लाइंस थी जो जिन्होंने टेरर पैदा की थी. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ऐसे टाइप के रोल्स करते वक्त आपके जो को एक्टर्स हैं वो आपको एकदम करेक्टली समझें, आपका सुर जो है वो लोग भी समझें, यू नो, और वो उसी तरह से आपको रिएक्ट करें जिस तरह से होना चाहिए, यू नो. सो मुझे लगता है कि इस मामले में सुलग्ना पानिग्राही जो मेरी को एक्टर थी उसमें, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है उस फिल्म में. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माय सीन्स वो विथ हर. एंड चूँकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए मुझे लगता है कि यू नो धीरज पांडे जो भी उसमें अचीव कर सका, मतलब और भी एक्टर्स हैं, लेकिन जो एक पर्सनल जो इंटरेक्शन जो जिससे डर जो पैदा हो रहा था वो उसी के थ्रू हो रहा था. एंड आई थॉट शी वाज फैंटास्टिक इन द फिल्म. तो एक डार्क स्पेस टाइप का सीन था जहाँ पे डायलॉग ये था. तो मैंने मोहित को बोला था कि यार मैं इस तरह से कुछ करना चाहता हूँ. सो उसने बोला कि हाँ तू कर, तेरे को जो करना तो कर. तो वो उसी टाइम पे मैंने उसको गाना बनाया था उसका कि शोर से मुझको नफरत है, रोशनी में दिल घबराता है. तो मतलब मुझे लगता है कि उधर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे. ऑफ कोर्स, उधर वो लड़की की जान जाने वाली है, यहाँ पे ये मतलब आदमी गाना गा रहे हैं, मतलब क्या. और मुझे लगता है कि मेरा ये जो एक म्यूजिक के प्रति जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन माई क्रिएटिंग अ रोल. बिकॉज मुझे एक स्क्रिप्ट का ना, एक हर स्क्रिप्ट का एक सुर होता है. आप उस सुर में रहेंगे ना, उस स्क्रिप्ट के सुर में रहेंगे तो आप गलत नहीं जा सकते हो. आप वो सुर में रहिए, यू नो, एंड देन एवरीथिंग इज इजी. लेकिन आपको वो जरूरी है कि आप उस बात को पकड़ें आप, यू नो. सो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है कि वो इट्स अ नेचुरल थिंग दैट आई हैव विद मी, दैट मैं कभी बेसुरा नहीं हो सकता हूँ. एक चीज़ जो फैंस जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मर्डर 2 इतनी बड़ी हिट हुई, फिर भी प्रशांत नारायणन इतनी फिल्में क्यों नहीं करते हैं, क्यों ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आते हैं, क्यों मेन स्ट्रीम सिनेमा जो इतने बड़े लेवल पर रिलीज होता है उसमें नहीं दिखते हैं, क्यों? यही सवाल मुझसे ना इस्माइल दरबार ने किया था. इस्माइल दरबार इज अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन, इज अ फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर. तो एक बार किसी स्टूडियो में इस्माइल मुझे मिले, अरे प्रशांत यार तुम इतने गजब के एक्टर हो, तुम दिखते क्यों नहीं हो मुझे, तुम काम क्यों नहीं करते हो. मैंने बोला इस्माइल आप भी बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप भी हर कोई पिक्चर करते हैं क्या. बोलता सही बोल रहे हो.
तो वैसे ही वाला है कि मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है वो कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आप जो है, अब मैं चाहूँ तो जो है महीने में जो है 45 दिन शूटिंग कर सकता हूँ मैं। Yes. इतना सारा काम है और इतने सारे लोग मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन चीज़ों में मैं हूं उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए। वो एक स्पेशल चीज़ है, इसलिए मैं हूं उसमें। अदरवाइज मैं हर किसी चीज़ में हाथ डालता नहीं हूं मैं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि अगर मैं हूं तो यार कुछ होगा इसमें, इसलिए वो है। अगर वो ऐसा वाला एक क्वालिटी जो है आपको आप में खुद नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट। Yes. ये 45 दिन शूटिंग हर महीने करने वाले तो मतलब बहुत घूम रहे हैं, बहुत हैं, तो डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आपने तो एब्स भी नहीं बना रखे हैं, फिर कैसे काम मिल रहा है? मेरे में बहुत कम ऐब हैं। मेरे एब्स जो हैं बहुत कम है, एब्स भी कम है, ऐप भी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि एब्स जो है, अगर एब्स एक्टिंग कर पाते, इमेजिन एब्स क्या एब्स अगर एक्टिंग कर पाते तो सबसे ज्यादा ऑस्कर इस देश को ही मिला होता आज तक। एब्स आप जो है 1-2 मिनट के लिए आप झेल सकते हो, लेकिन हर सीन में अगर आप एब्स दिखाने के चक्कर में रहोगे तो फाइनली आप ऐप बंद कर ही निकलोगे बाहर। मैं ठीक ठाक काम करता हूँ, मैं फिट हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये करता हूँ, फाइटिंग करता हूँ, खुद ही करता हूँ। बहुत रेयरली मैं कोई स्टंट डबल यूज़ करता हूँ या कुछ करता हूँ। सो आई थिंक इन सब चीज़ों से मैं परे हूँ, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी सुपरफिशियल थिंग्स, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ एक्टिंग। बट सलमान, शाहरुख, आमिर, मतलब जो बड़े स्टार्स हैं वो भी ये कर रहे हैं। जो उनके लोग जो एडवाइजर्स हैं जो बोलते हैं करने के लिए, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। आपके पास कौन मेरे एडवाइजर है? मेरा कोई एडवाइज़र नहीं है आज तक। मुझे कोई एडवाइस करने के लिए मुझे मिला नहीं है, ना कोई मैनेजर, ना कोई पीआर टीम भी नहीं है आपकी? मेरा कोई टीम नहीं है। मेरे टीम में एक ही मेंबर मेरी बीवी है, सो कुछ भी होता है तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्वालिफाइड मुझे लगता नहीं कि कोई है, जो इन सब चीज़ों में जो मुझे एडवाइस कर सके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप और तो किस तरह से। एयरपोर्ट और सैलून्स में भी स्पॉट नहीं होते हो। एयरपोर्ट पर तो मैं जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मतलब मुझे कोई नहीं दिखाई देता है, मैं तो जाता हूँ अपना, जाके टिकट विकेट देके मैं अंदर चला जाता हूँ। कुछ पब्लिक लोग होते हैं जो जिनके साथ फोटो मैं अंदर खिंचवा लेता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अरे प्रशांत जी रुकिए लेफ्ट देखिए, लेफ्ट राइट ये सब। मैं इवेंट्स में भी जाता हूँ तो भी जो है लोग जो है थोड़ा सा कतरा के रहते हैं मेरे से, थोड़ा सा आराम से बात करते हैं। इतने हंसे हम लोग। वो अभी बीच में बेचारे वो लोग सब आए थे, वो जो झंडाया, वो पता नहीं कौन सा इवेंट था, शायद अंबानी का कोई इवेंट। ए झंडाया, ए टॉमी, ये कौन है ये लोग यार, जामनगर में? अरे बाप रे बाप, हंस हंस के गिर गए हम लोग। मैं सोच रहा हूँ कि वो बेचारे लोग कहाँ से कितने दूर दूर से आए हैं, उनको इधर क्या क्या बुला रहे हैं लोग। अरे ये कौन है रे, कौन सी आंटी है रे, ये क्या रे, ये क्या, मतलब कोई तमीज तो होनी चाहिए यार। तो इसलिए जो है मैं कहीं जाता हूँ तो मुझसे बड़े तमीज से, बड़े अदब से रहते हैं लोग, क्योंकि मैं ऐसा वाला कोई फीलिंग जनरेट ही नहीं करता कि आप जो है मेरे साथ बदतमीजी से बात कर सकते हो, या आप जो है मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। कोई भी नहीं करता है, एकदम आराम से प्यार से ज्यादा शोर बिना मचाए जो है मेरे से लोग बात भी करते हैं, मैं भी उनका जवाब देता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। नॉट तो बीइंग आप अ ये स्टार। मिस नहीं करते शोशा इंडस्ट्री का कि यार यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं भी वहाँ हूँ, विजिबिलिटी मिलेगी, कैमरास होंगे, मेरा भी नाम होगा, मैं भी देखूंगा स्टार्स के साथ में? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा कि अगर किसी इवेंट में कोई आए हैं तो मुझे भी उनके आसपास रहना चाहिए ताकि जो है 4 लोग मेरे भी फोटो खींच लें। मैं कभी भी नहीं रहता, मैं तो एकदम पीछे रहता हूँ मैं यूजुअली। मैं तो मेरे को तो एक कोई इवेंट था, कुछ समर 2007 करके फिल्म की थी मैंने, तो ऐश्वर्या वाज देयर ऑन द स्टेज, और आई वाज प्लेइंग द मेन विलन इन दैट फिल्म। ऐश्वर्या को तो मुझे 10 बार स्टेज से बुलाना पड़ा था, तो मैं गया, मैं उधर,
स्टेज पे, सो आई जनरली डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। इसलिए जो है आपको जो है मेरे बहुत कम इंटरव्यूज मिलेंगे, आपको बहुत कम इंटरेक्शंस मिलेंगे प्रेस के साथ में, और ये सब इट्स वेरी रेयर फॉर मी टू काइंड ऑफ। अभी देखो ना, अभी हम लोग भी जो है कितना टाइम एक दूसरे के साथ बात करते करते अभी जाके जो है मैंने आपको मैसेज भी किया था, इंतजार का फल इंतजार होता है, और इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की। ऑफ कोर्स कई एक्ट्रेसेस होती हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग क्लॉज करवाती है, स्पेशली शादी के बाद या जब रिलेशनशिप में होती है। आप ये करते हैं? हाँ, मेरा भी है। मेरा नो इंटिमेसी क्लॉज काफी टाइम से मुझे अनकंफर्टेबल अपने लिए नहीं, वो लड़की के लिए फील होता है, कि उसको जो है ये करना पड़ रहा है, और वो डेफिनेटली दिल से नहीं चाह रही है कि वो इस तरह की कुछ हो रहा हो, और वो कैमरा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मेरे डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा मुझे वो लड़की के बारे में सोच के बुरा लगता है कि यार उसको डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब करना, लेकिन उसको करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा एक्टर को तकलीफ नहीं है। तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ कि भाई मुझे तकलीफ है। तो क्या आपने ये अपनी उस फिल्म की बात की जिसमें आपके काफ़ी सीन्स थे, और जो फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था बट गलत वे में लोगों ने उसको लिया, उसमें आपके किसिंग सीन्स भी काफ़ी थे? फिल्म जो था ना, उसका कुछ डिमांड ही कुछ इस तरह का था वो, कि अगर वो वैसा नहीं प्रस्तुत किया जाता तो वो इट वुड नॉट हैव वर्कड एट ऑल। सो इट नीडेड टू बी डन, एंड देयर वर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड वेरी सो देयर वाज हम लोग का मिलना ही जो है मतलब वो सेट पे होता था। सो इट वाज वेरी क्या बोलते हैं कि जस्ट फॉर द shot that you have to do this, you have to do this, you finished it, you go to wherever you are. So it was just a way of portraying a scene or communicating some emotion about something. It never. मिस्टर सिंह मिसेस मेहता फिल्म का नाम था। इस फिल्म का एक गाना भी बहुत अरे खूबसूरत है जो बाप रे केके ने बाप। गाया, और मैंने वो गाना सुना, मैंने कहा ये गाने कहाँ लग गए, कितना शानदार गाना था। शुजात खान ने म्यूजिक किया था उसका, खुशबू, एंड brilliant songs in that. Actually, I've been very lucky like that, कि आप मेरा कोई भी फिल्म आप उठा के देख लो, उसके गाने तो बेहतरीन रहते हैं। टूटा टूटा एक परिंदा, वो वैसा भी होता है जो है वो। मैं अभी भी कहीं जाऊं, तो मेरे कॉफी मग पे जो है लिखा होता है डॉन या अल्लाह के बंदे, सो कुछ ना कुछ उस तरह से। सो इवन छल विजू शाह ने किया था म्यूजिक। आई sang a song with आशा भोसले इन दैट। अच्छा। या सो उनके साथ भी एक गाना मैंने किया, और वैसा भी होता हो गया, चाहे मुद्दा हो गया। मुद्दा अगेन वाज प्रीतम व्हेन ही यूज्ड टू वर्क विद जीत एट दैट टाइम, तो इट वाज जीत प्रीतम म्यूजिक। देन आई डिड दैट जर्मन फिल्म शैडोज ऑफ टाइम। वो भी इतनी खूबसूरत फिल्म है वो, कि आप उसको आज भी देख लोगे तो भी इतना ही फ्रेश लगेगा, उतना ही टिश्यू पेपर से आपको रोना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को रुलाया उस फिल्म में। That's finally when you look back at your career, you think that कि यार तुमने लोगों को हंसाया भी है, रुलाया भी है, डराया भी है, तुमने उनको एक होप भी दिया है, तुमने उनको एक छल में there was a screening just for the cops, पूरा खचा खच, मतलब सिर्फ पुलिस वाले बैठे हैं ऑडिटोरियम में। एमएन सिंह वाज पुलिस कमिश्नर एट दैट टाइम, सो और उस फिल्म में जो है मैंने बहुत बुरी तरह गालियां दे रखी हैं पुलिस वालों को उसमें, बहुत बुरी तरह। आई एम प्लेइंग अ गैंगस्टर इन दैट, नो दैट, बहुत गालियां दे रखी हैं। फिल्म खत्म हुई, एवरीबॉडी लव माय वर्क इन दैट। एमएन सिंह मेरे को बोलते हैं कि प्रशांत, तुमको फिल्म में मरना नहीं चाहिए था, कम से कम हम तुमको पकड़ लेते तो तुमको हम थोड़ा रिहैबिलिटेट कर लेते। थैंक यू सर, लेकिन 80-85% ऑफ माय फिल्म्स आई हैव मोस्टली डाइड इन मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। मेरी मॉम को जब मैं बोलता था कि यार मम्मी मैं ये फिल्म ये नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी का पहला सवाल होता था कि कि बेटा तू इसमें जिंदा बचेगा तो मर जाएगा, फिर से मर जाए। So I had shown my mom and dad the first film छल जो है,
तो आई थिंक के ने उनसे पूछा था कि कि कैसा लगा आपको, फिल्म कैसा लगा आपको, मेरा काम एंड ऑल दैट। तो शी सेड पता नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। मुझे नहीं पता किसने क्या काम किया, कौन सी पिक्चर अच्छी थी बुरी थी, मैं तो सिर्फ प्रशांत को देख रही थी। So that is what it is, so I've been brought up by those kind of people, so my sense of uh, emotion about things and my sensitivity of things is much better than the sensibilities that generally people have. आपकी स्क्रीन प्रेजेंस की अगर बात करें तो वाकई में जब आप स्क्रीन पे होते हैं, कोई भी सीन हो आप उसको इतना इंटेंस बना देते हैं कि किसी और पर नज़र जाती ही नहीं है। तो क्या इस वजह से कभी कोई सुपरस्टार इनसिक्योर महसूस किया किसी ने? मेरा कभी भी किसी को भी इनसिक्योर करने का, या जो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम तो उसको खा गए, तुम उसको पी गए, ये सब चक्करों से मैं इतना ज़्यादा परे हूँ। मुझे ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता है ये सब। बीच में हुआ था एक अबाउट दिस फिल्म, जो वो उन्होंने फिर वो बंद करवा दी थी फिल्म उसको, तो चूंकि उनको लग रहा था कि हम लोग को इसको रीशूट करना चाहिए और ये सब, और प्रोड्यूसर ने बोला कि रीशूट तो नहीं होएगा, रीशूट अगर तुमको करना है, तुम्हारे पोर्शंस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत का कुछ भी नहीं कटेगा। सो आई थिंक फिर वो फिल्म ही बंद हो गई, फिर फिल्म बंद करवा दी फिर। तो क्यों उन्होंने शूट रुकवाया था, क्या रीजन था? See, I think because I was playing the main villain in that and he was playing the hero. So हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता है कि हीरो को जो है हमेशा विलन से एक कदम ऊपर जो है डायलॉग्स भी दिए जाते हैं, कि विलन जो है वो एकदम स्लो स्पिन मारेगा और हीरो छक्का मारेगा। हमारे इंडस्ट्री का खेल यही है, कि इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा, और हीरो जो है बस वो छक्के मारता रहेगा, सो लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस किस्म का बॉलर हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ले रहे हैं एज अ बॉलर, तो आप गूगली के लिए हमेशा तैयार रहिए। ये सुपरस्टार वही है जिन्होंने अभी पॉलिटिक्स में भी कमबैक किया है। सो आपको जो है एक सबसे सामने दिखने का जो एक शौक है लोगों का, वो आपको कहीं पे भी ले जाएगा, कि आपके पीछे नारे लग रहे हो, आप सामने खड़े हो, वो वैसे वाला एक सिनेरियो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी, कि मतलब हीरो सामने रहेगा, बाकी सब पीछे रहेंगे, बाकी नारे लगाने के लिए रहेंगे। वो हो सकता है कि शायद उनको यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, तो बेस्ट ऑफ लक। प्रशांत जी, आपसे फिल्मी बातें तो बहुत हो गई, पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए आप, मतलब कौन कौन है, वाइफ के बारे में बताइए आप। मेरी वाइफ का नाम शोना है, और अभी पिछले महीने 23 तारीख को हम लोगों ने अपना 10वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। क्या वी हैव अ 9-year-old daughter with us, Trishna. I lost my parents last year. I lost both of them. यहाँ पे आने से पहले जो है मैं अपने टेरेस पे गया, और मैं उधर I wanted to tell my mom कि मैं I'm going for an interview, because इतनी आदत है, कि वो एक सेकंड के लिए जो है वो दिमाग से निकल गया कि वो I cannot call, so so I've been very close with my family and my brother and my sister, and so वो एक हमेशा एक खालीपन रहता है, पिछले she passed away in November, my dad passed away in April, but वो खालीपन हर सेकंड एक सेक्शन ऑफ द ब्रेन मेरा खाली हो गया है, एक सेक्शन एकदम, मम्मा हाउसवाइफ थी आपकी? या अभी भी मैं कुछ बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं शोना के लिए आज मैं कुछ कुकिंग का कुछ करता हूँ, तो मेरा फिर वैसे एक नेचुरल वो जाता है कि मैं मॉम को फोन करूँ, तो वो नहीं होता है अभी, सो
बाकी पर्सनल लाइफ इज, आई मीन आई डू अ लॉट ऑफ coloring work. I do a lot of mandala, mandala coloring. I do a lot of mandala coloring. Then I write songs. I sing. I compose on the guitar. मैंने देखे हैं एक दो इंटरव्यूज जहाँ पे आपने गिटार पे भी गाना गाया। आज आप गिटार नहीं लेके आए। Yeah. तो बस ये सब करता हूँ और हर शाम को अपनी बीवी को कहीं ना कहीं घुमाता रहता हूँ मैं। शोना जी से कहाँ मिले? ना मेरे को मिली, मैं उस टाइम पे वो एक फिल्म कर रहा था, मैं सात बंगले में रहता था, तो देयर यूज्ड टू बी अ प्लेस इन सेवन बंगलोज कॉल्ड Costa Coffee. So she used to come there with her uncle, and that is where I met her for the first time. So उस टाइम से हम लोग साथ में ही हैं। तो I think 2012 I met her, and 14 we got married, and अभी 10th anniversary खत्म हुआ है अभी। क्या बात है, रोमांटिक कहानी विलन की। विलन मैं तो मर्डर 2 के बाद मैं तो वही मानूंगी कि वेरी स्ट्रॉन्ग विलन, मतलब मस्त एकदम। No, I've done even अभी recently मेरे एक कन्नड़ा फिल्म रिलीज हुई है with Dr. शिवराज कुमार called Ghost. That also was well received, and then ये जो Tamil films हैं नेडुंचाले और ये नंदन शिवा, then Malayalam films I've done some 4-5 Malayalam films. And they're all on air here and there. You know, कोई बोलता है अरे आप दिखते नहीं हो, ये नहीं करते। मैं बोलता यार तो केबल के पैसे दो, you know, तो आपको हर कुछ चैनल मिलेगा आपको, उसमें सब में है मेरा, you know, लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपने शूट के नहीं डालते हो, अपडेट्स नहीं डालते हो, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो वो नहीं डालते हो, आप मालदीव जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। वो जो एक पैटर्न है सेलिब्रिटीज का मुंबई में कि अगर आप सेलिब्रिटी हो तो एयरपोर्ट पे स्पॉट हो गए, सैलून के बाहर, जिम के बाहर, वेकेशन पे जाओगे, मालदीव जाओगे, जामनगर जाओगे। I'm very weak like that. I think ऐसा कोई vacations आज तक मैंने और शोना ने किया भी नहीं है। You know, जहाँ पे भी कभी मुझे लगता है कि you know that she will be comfortable, I ask her to come along with me. Otherwise vacations पे ऐसे जाने का जो है कभी शौक रहा नहीं है, you know। और definitely ये सब चीज़ें जो हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो पर्सनली रहे। You know, I don't want everybody to have scrutiny on it. मेरा Instagram पे भी जो है प्राइवेट अकाउंट है। इतने लोग बोलते हैं कि पब्लिक क्यों नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों के जो है कुछ फोटोग्राफ्स देखता हूँ जो है स्पेशली जो लड़कियाँ हैं या आप उनके पिक्चर्स के नीचे जो कमेंट्स हैं आप वो पढ़ो तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। और मुझे इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे क्योंकि मुझे लगता है कि यार ऐसी बातों को जो है आप सुन के कैसे ले रही हैं, आप रिएक्ट भी नहीं कर रही हैं, you know, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं क्योंकि अब वो उनको पूछो बोला अरे यार कितनों को बोलेंगे यार, अरे तो फिर अपना अकाउंट प्राइवेट रखो ना यार, फिर काम कैसे मिलेगा, you know, विजिबिलिटी नहीं होगी ना। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या खुद की रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, you know। मुझे लगता है कि अगर मुझे जो है किसी ने कुछ बोल दिया, you know, एक बार डिलीट कर दिया मैंने, उसके बाद जो है वापस उसको ब्लॉक कर दिया, वापस कहीं और से कुछ आ गया तो मैं तो उसके पीछे पड़ जाऊंगा मैं, you know। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई चंडीगढ़ का चांदीप क्या बोल रहा है, मुझे मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं मतलब रखता हूँ बिकॉज आई हैव अ स्ट्रीक इन मी विच इज़ अ वेंजफुल स्ट्रीक। I have anger within me. So आप उसको छेड़िए मत, you know, because मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा फिर, you know, और अगर मैं पीछे पड़ गया आपके, you know, तो that will not be good for you. मैं आपकी इंस्टा स्टोरीज देखती हूँ, उसमें ज्यादातर मीम्स होते हैं, ट्रोलिंग होती है, बॉलीवुड के भी मीम्स होते हैं। Yeah, I do it at a very fun level where, you know, there are all these people who imitate सलमान खान एंड अजय देवगन एंड, यू नो, शाहरुख खान, और ये बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट्स घूम रहे हैं, यू नो, जो उन्होंने जो किया है वो उसको मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों को देख के, यू नो, क्योंकि मुझे जो मिलते हैं जो मीम्स या कुछ आते हैं मेरे, तो दे आर डूइंग इट विथ माई डायलॉग्स विथ माई वॉइस एंड दे आर डूइंग इट,
यू नो कोई जो है मेरी आवाज को रिप्लेस करके अपना जो है कुछ नहीं करते हैं, यू नो। बट ये लोग सब जो मतलब हंस हंस के मैं गिर जाता हूँ मैं, यू नो। तो शोना और मैं एक दूसरे को जो है बहुत सारे रील्स हम लोग पास करते रहते हैं, उनमें से ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग इन सब लोगों का जो है हम लोग वो एक एक आदमी जो टाइगर श्रॉफ का जो है वो बेचारा टाइगर को भी लगता होगा कि यार ये कहाँ से आ गया ये बंदा, यू नो। and I find it, see, I share really funny things, you know. I Yes. don't mean to demean anybody. नहीं, मुझे I don't- हंसी आती ही है। हाँ। वो कुछ भी आपने टेक्स्ट भी शेयर किया तो मैंने Yeah. कहा ये किधर से आया। I don't mean to demean anybody. I just think that, you know, everybody should have a good sense of humor. Everybody should be slightly open about things. You know, it's 2024 now, you know. Yeah. अभी हम लोग 1857 में नहीं है कि आपको जो है इतना मतलब कड़क रहना पड़े, थोड़ा सा खुल के रहो थोड़ा सा। आपने तो खुल के ही बात करते हो आप तो इंटरव्यूज में, तो कई बार लोग इसको एरोगेंस भी कह देते हैं। Yeah. बिकॉज इंडस्ट्री इज डिप्लोमेटिक। यहाँ Yeah. कुछ अच्छा नहीं भी, ये मूवी अच्छी भी नहीं लगी तो Yeah. ओह आई लाइक योर मूवी, Yeah. और सामने किसी की Yeah, बुराई yeah, I नहीं know, I करते। know. बट आपने तो कई लोगों को फोड़ा है। नहीं, मैंने कभी किसी को फोड़ने का मेरा कभी इंटेंशन रहता ही नहीं है। मेरा इंटेंशन इज ऑलवेज अबाउट सेइंग द राइट थिंग। बट वो लोग उसको एरोगेंस वो या वो एटीट्यूड। अपने घर जाते हैं ना, उनको मालूम है कि मैंने सही बोला है। वो ताकि वो एक डिप्लोमेसी वाला जो सिनेरियो बना रहे, इसलिए वो लोग जो है बोलते रहते हैं कि अरे यार वो तो ऐसा है वैसा है, लेकिन वो जब घर जाते हैं ना, उनको मालूम है कि मैंने सही बोला था। तो वो जो रणवीर सिंह वाला था कि उन्होंने 1 महीने तक तैयारी की। नहीं, वो मैं सी आई डोंट इवन नो रणवीर, मैंने उसको जिंदगी में देखा तक नहीं है, यू नो। मैंने उसकी एक 3 फिल्में देखी हैं, बैंड बाजा बारात, गली बॉय एंड दिस रॉकी रानी वाला। आई लाइक्ड ऑल दीज 3 फिल्म्स, आई लाइक्ड हिम आल्सो इन दैट। मुझे तकलीफ उससे है जो ये जो लोग जो प्रेपरेशन की बात करते हैं ना, मुझे उससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये मेरा नेचुरल कैपेसिटी एज एन एक्टर इज, यू नो, कि मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता हूँ या वो नहीं करता हूँ। तो मुझे जो ये सब क्योंकि फाइनली व्हेन यू लुक एट इट प्रैक्टिकली, आप एक कैमरा के सामने हैं, आप लेंस के सामने हैं, 50-60 लोग आपको देख रहे हैं, उस टाइम पे जो आप कर रहे हैं ना, तो वो सब मुझे मालूम है। 10 साल टीवी कर लिया है मैंने, 50 से ऊपर फिल्में कर ली है मैंने, यू नो। सो आई अंडरस्टैंड क्या एक्चुअली होता है, वो आपको मालूम है। मतलब घर जाके लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सही है। हाँ, कि वो उनको मालूम है कहीं ना कहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसकी बात इससे निकली थी क्योंकि उसका नाम निकला था, तो इसलिए जो है मैंने उसका नाम लिया था। अदरवाइज मैं तो जिन एक्टर्स जो एक्टर्स जो ये सब बोलते हैं कि हमने ये किया था प्रिपेयर करने के लिए, वो किया था, ये किया मेथड और वो सब, भाई आपको अगर किसी somebody who's got polio, आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप वो कैसे चलता होगा। अब वो मेंटली कैसे सोच रहा है, एक पोलियो जिसको है वो आदमी, उसके लिए मैं डार्क स्पेस में चला गया बोलोगे तो मतलब मार ही खाओगे मेरे से, यू नो। एक आदमी जो पोलियो जिसको है वो कैसे चलता है, आप वो उसको प्रिपेयर कर सकते हो आप। अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिपेयर एनीथिंग लाइक दैट, यू नो। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट हैविंग पोलियो, नो। प्रशांत जी, आने वाले प्रोजेक्ट्स में कौन से बड़े प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं? क्या बॉलीवुड से नाराजगी है कि बड़ी फिल्मों में अब कम नजर आते हैं? मतलब हम तो देखना चाहते हैं आपको। नहीं, मैं अभी भी जो है बीच में एक फिल्म आई थी, एक धर्मा की फिल्म थी आलिया के साथ में। सो आई लाइक द रोल ऑल्सो, बट आई थिंक इट डिडंट वर्क आउट फाइनेंशियली फॉर मी, सो आई हैड टू से नो, यू नो। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो, यू नो, धर्मा है चाहे बॉलीवुड आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अफोर्डिंग थिंग, इट्स अबाउट when you know that you can, but you're still not, then I also will not, you know. So सबको मालूम है ना यार कि मतलब कौन कितने पानी में है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, सबको मालूम है। लेकिन same thing happened with that other film, that Bastar, you know, again the same. So a lot of people who can but who will not have me in their film then. You know, I feel that, you know, कि अगर आप कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो है जितना भी आप मुझे दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। Of course. You know, so I'm very clear on that. So I just feel that, और ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं कुछ करोड़ों रुपए मांग रहा हूँ मैं, I don't.
आई अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर, यू नो, आई वर्क अकॉर्डिंगली। बट अगर आप उसमें भी जो है, अगर आप अपना बिजनेस दिखाना चाहोगे मेरे को, तो मैं उस स्टोरी में नहीं हूँ भाई, यू नो, तुम बिजनेस कहीं और दिखाओ फिर। कौन सी फिल्म थी? ऐसे हैं 2-3 चीजें हैं, so it keeps happening with me all the time, but there are some interesting films which I'm doing, Yes. but अभी टाइम है उसको करने के लिए, just but then the signing is happening very soon about that. It's a film called गुची के जूते, अच्छा। या एक नया फिल्म मेकर है अभिजीत साहू करके, तो he is there. I have worked with a lot of first people, you know, like उनकी पहली फिल्म में हमेशा मैं रहता ही रहता हूँ, यू नो, कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, यू नो, कि एंड दे आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल हु, जो मेहनत लगा के अपना पहला जो एक स्क्रिप्ट होता है ना, वो बहुत लोग शिद्दत से, बहुत मेहनत से, प्यार से लिख के, एंड दे सी मी इन सो मेनी डिफरेंट रोल्स दैट मुझे खुद लगता है कि यार शिट, ये भी मुझे करना पड़ेगा क्या, ये भी मुझे करना पड़ेगा। एंड दे आर लाइक अभी रिसेंटली जो मैंने किया था Z5 पे, इट्स अ सीरीज कॉल्ड रंगबाज, तो वेयर आई एम प्लेइंग दिस पुलिस कमिश्नर, जिसको IAS ऑफिसर who had got slapped by this Shabuddin, and how he works on his downfall, and you know, अब उन्हीं लोगों के साथ में, सचिन पाठक इज अ डायरेक्टर, जार पिक्चर्स इज अ प्रोड्यूसर फॉर दैट, उन्हीं लोगों के साथ में ये एक बहुत लंबा शेड्यूल ऑफ रंगबाज करने के बाद, उनका सीधा 1-2 महीने के बाद जो है, इमीडिएटली उन लोगों ने मुझे जो है दाऊद इब्राहिम का रोल ऑफर किया इन काठमांडू कनेक्शन पार्ट 2। So with the same unit, with the same director, same cameraman, same producer, everything, from this, where I'm completely, you should watch it if you get time. You should watch this on आपको एक Z5. कैरेक्टर से दूसरे में जाने का टाइम नहीं You know, मिला, वो कैसे मिला? नहीं, अगले दिन भी शूटिंग कर सकते थे वो मेरे साथ, वो कोई टेंशन नहीं, मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ता मैं। But what I'm trying to say is that, you know, that these people have the trust in me that I will be able to achieve this. So immediately from this to playing Dawood Ibrahim and something else, so you see the difference in both the things, where मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कुछ मैं तो गया हूँ शूटिंग पे, शूटिंग करके चला गया वापस। घर पे दाऊद तो नहीं बन के गए नहीं, चोना जी के हाँ, सामने? नहीं कुछ नहीं, या घर पे दाऊद वो है। घर पे पुलिस कमिश्नर भी वही है, दाऊद भी वही है, सब वही है। प्रशांत जी, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, और अनफिल्टर्ड टॉक्स, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। यू सो वेलकम खुशबू। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत नारायणन। मुझे पता है कि आप लोगों को इंतजार था कि कब हमारे बॉलीवुड ठिकाना पर इस तरह के एक्टर आएंगे जो बहुत ही फाइन है अपने स्किल्स में और कैमरा के सामने आकर जादू कर देते हैं। और इनकी जर्नी सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से कैमरा ऑन होते ही परिवर्तित होती है चीजें, बाकी सब नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना।